जनरल जो कार है वो एक एम्बुलेंस की तरह बदला गया है और इससे बहुत सारे लोगों की सहायता भी हुई है दूसरे वेव के समय। मैक्सिमम टाइम मैं ही चला जाता हूँ, बहुत बार वाइफ भी गई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कोरोना की दूसरी लहर में जब रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे थे, हजारों लोगों की जानें जा रही थी, अस्पतालों में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, अस्पतालों में एम्बुलेंस की किल्लत थी और निजी एम्बुलेंस संचालक मनमाना कीमत वसूल रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा था, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी। वैसे वक्त में रांची की एक शिक्षक दंपत्ति लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। इच्छा शक्ति और सेवा भावना की बदौलत शिक्षक दंपत्ति अमरदीप सिन्हा और जयश्री सिन्हा ने वो कर दिखाया कि आम से खास हो गए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर कईयों की जिंदगी बचाई। वहीं आपको बता दूं, ये दोनों पति पत्नी अपनी निजी वाहन को एम्बुलेंस बना दिए और खुद लोगों की सेवा करने के लिए निकल पड़े। चलिए आज इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। इसके बारे में बस यही कहना है कि जब हम लोगों ने सोचा इस बारे में कि हम लोगों को एम्बुलेंस में बदलना है अपनी कार को, तो शुरू में तो थोड़ी समझ में नहीं आई, बट उस समय का सिचुएशन इतना बुरा था, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगा कि ये ज़्यादा सही रहेगा, तो हम लोगों ने कोशिश की। और ये इस तरह आप देख सकते हैं, एक जनरल जो कार है वो एक एम्बुलेंस की तरह बदला गया है और इससे बहुत सारे लोगों की सहायता भी हुई है दूसरे वेव के समय। और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग कुछ कर सकें, क्योंकि हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे दूसरी वेव में, तो हम लोगों को इस तरह से दूसरों की हेल्प करने में बहुत ही अच्छा लगा। कैसे ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि वो दो दौर था, हम देख रहे थे कि लोग पिता से मिलने के लिए बेटा नहीं जा रहा था, अपने माता पिता को, भाई बहन को छोड़ दे रहा था। उस वक्त का जो माहौल था, ऐसे में अपने निजी वाहन को किसी मरीज के लिए दे देना, कैसे ख्याल आया कि ये करना है? बात ये हुई थी कि दूसरी वेव के समय हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और घर के सब सारे सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो उस समय अस्पतालों में भी बेड की कमी चल रही थी और कभी कोई जैसे ज़रूरत पड़ने पर यदि अस्पताल लेकर भी जाना था तो एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे थे। ऐसा सिचुएशन मेरे घर में भी आया था। तो बस उसी समय ये ख्याल दिमाग में आया कि जो परिस्थिति हम लोगों ने झेला है, उस परिस्थिति को कोई और ना झेले, जितना हो सके हम लोग उस परिस्थिति को टाल सके, इसीलिए हम लोगों ने ये काम किया। जैसा कि मैडम ने बताया कि आप लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे पूरे घर में और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहे थे। उस वक्त आप लोगों के मन में आया कि नहीं, मुझे अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस का रूप देना है ताकि लोगों की मदद हो सके। इसके साथ ही आप लोगों ने और क्या किया, क्योंकि जैसा मैं देख पा रही हूँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और उस कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की भी काफ़ी किल्लत थी। शुरुआती जो दौर था उसमें तो अनाज बांट कर जो है लोगों की हमने मदद किया, खासकर शिक्षक वर्ग में। लेकिन जो दूसरी लहर थी उसमें यही महसूस हुआ, ऑक्सीजन का अभाव जो है पूरे रांची में जो है फैला हुआ था। कहीं पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर मिल नहीं रहा था। हम लोग भी जब पीड़ित थे तो वाइफ मेरी 4-4, 5-5 घंटे ऑक्सीजन के तलाश में जो इधर उधर भटक रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था। तो उसी समय हमने 5-6 सिलेंडर खरीदा, कॉन्सेंट्रेटर 2-3 खरीदे, हम लोग ऑक्सीजन कैन खरीदे और इस टाइप से जो है रात में कोई 12 बजे आ रहा था, कोई 2 बजे आ रहा था ऑक्सीजन के लिए। तो उस समय हम लोगों ने ऑक्सीजन देकर जो है मदद पहुंचाने का, बहुत बार ऐसा सिचुएशन है, मैक्सिमम टाइम हम ही लोग जाते हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम मैं ही चला जाता हूँ, बहुत बार वाइफ भी गई हुई है, क्योंकि ड्राइवर या दूसरे दोस्त की जरूरत तब पड़ती है जब उस समय मैं बिजी न रहूँ। तो मैक्सिमम टाइम चूँकि उसमें हम लोग के बजट में भी आ जाता है, कहीं पर जाना हुआ तुरंत उसी समय जो है वो अपना कोविड-19 का प्रोटोकॉल को देखते हुए मास्क ये सब लगाते हुए और हम लोग निकल जाते हैं। तो ऐसा तकरीबन हमको लगता है कि 40 से 50 बार तो मैं ही गया होऊंगा पेशेंट को लेते हुए। जो काम आप कर रहे हैं काफ़ी नेक काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी खतरा भी होता है। आप देखेंगे कि ये जो कोरोना आया है, ये हमें बताया है कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही हमारे परिवार के लोग कितने हमारे लिए अहम है, ये हमें महसूस कराया है कोरोना ने। हालांकि कोरोना की कई ऐसी भी तस्वीर आप देखेंगे अस्पतालों में, जब अपने ही माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदार को छोड़कर लोग चले गए हों। लेकिन क्या आप जब एम्बुलेंस लेकर अपने पत्नी के साथ किसी ज़रूरतमंद के पास जाते हैं, उन्हें
अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, तो उस वक्त भी खतरा होता है संक्रमित होने का। परिवार के लोग नहीं बोलते हैं कि आप ये ना करें या फिर किसी और को भेज दें, या उन्हें चिंता होती होगी? नहीं, डर तो सबको लगता है, लेकिन पत्नी का साथ है और उसका विश्वास है, इसीलिए पत्नी ने पीपीई किट बहुत सारा खरीद के रखा हुआ है, ताकि थोड़ा सा भी जो है अपने तरफ से कोई नेग्लिजेंसी ना हो। तो पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग जाने का प्रयास करते हैं। बार बार इस एम्बुलेंस को हम लोग सैनिटाइज करते हैं और जो भी कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। बाकी प्रभु की मर्जी, प्रभु ने जीवन दिया है तो उम्मीद है कि इस जीवन को सार्थक हम लोग बनाएंगे। जयश्री जी, क्योंकि अब हम लोग तीसरी लहर में आ चुके हैं, तो और दूसरी लहर में जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया है, तीसरी लहर को देखते हुए भी क्या इसी तरीके की सर्विस भी आगे आप लोग देते रहेंगे? हाँ, उम्मीद तो यही है और इस बार कुछ और भी हम लोगों ने कोशिशें की हैं। जैसे कि पिछली बार देख रहे थे कि टेस्टिंग जो किट है वो टेस्ट रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा था। इस बार सरकार भी ध्यान दे रही है, पेपर्स में मैं पढ़ती रहती हूँ। तो यदि हम लोग टेस्टिंग किट्स अवेलेबल करवाएं प्रॉपरली, तो क्या होगा ना कि जो 2 दिन 3 दिन में जो रिपोर्ट आ रहे थे तो वो पहले ही पता चल जाएगा कि वो पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी बात है कि दवाइयाँ प्रॉपर वे में जितनी ज़रूरी हैं वो सब मिलनी चाहिए। और ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि लोगों को उससे कोई दिक्कत ना हो। तो कोरोना की दूसरी लहर में हमने कई भयावह तस्वीर देखी थी। कई ऐसे लोग को भी देखा था जिन्होंने अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार वालों को छोड़ दिया था। लेकिन ऐसे में एक शिक्षक दंपति सामने आते हैं जो निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करते हैं, अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस बना देते हैं और खुद लोगों की सेवा करने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं, जिसे अब ये आम से खास हो जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।